हमें कुछ खुला करके समझाइए। सहज योग सबसे कठिन योग है, क्योंकि सहज होने से ज्यादा कठिन और कोई बात नहीं। सहज का मतलब क्या होता है? सहज का मतलब होता है जो हो रहा है उसे होने दें, आप बाधा ना बने। अब एक आदमी नग्न हो गया, वो उसके लिए सहज हो सकता है, लेकिन बड़ा कठिन हो गया। सहज का अर्थ होता है हवा पानी की तरह हो जाएं, बीच में बुद्धि से बाधा न डालें, जो हो रहा है उसे होने दें। बुद्धि बाधा डालती है, असहज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम तय करते हैं क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, बस हम असहज होना शुरू हो जाते हैं। जब हम उसी के लिए राजी हैं जो होता है, उसके लिए राजी हैं, तभी हम सहज हो पाते हैं। तो इसलिए पहली बात समझ लें कि सहज योग सबसे ज्यादा कठिन। ऐसा मत सोचना कि सहज योग बहुत सरल है। ऐसी भ्रांति है कि सहज योग बड़ी सरल साधना है। तो कबीर का लोग वचन दोहराते रहते हैं, साधो सहज समाधि बली। बली तो है पर बड़ी कठिन, क्योंकि सहज होने से ज्यादा कठिन आदमी के लिए कोई दूसरी बात ही नहीं है। क्योंकि आदमी इतना असहज हो चुका है, इतना दूर जा चुका है सहज होने से, कि उसे असहज होना ही आसान, सहज होना मुश्किल हो गया है। पर फिर कुछ बातें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो सहज योग ही है। जीवन में सिद्धांत थोपना जीवन को विकृत करना है, लेकिन हम सारे लोग सिद्धांत थोपते हैं। कोई हिंसक है और अहिंसक होने की कोशिश कर रहा है, कोई क्रोधी है शांत होने की कोशिश कर रहा है, कोई दुष्ट है वो दयालु होने की कोशिश कर रहा है, कोई चोर है वो दानी होने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे सारे जीवन की व्यवस्था है। जो हम हैं उस पर हम कुछ थोपने की कोशिश में लगे। हम सफल हों तो भी असफल, हम असफल हों तो भी असफल। क्योंकि चोर लाख उपाय करे तो दानी नहीं हो सकता। हाँ, दान कर सकता है, दानी नहीं हो सकता। दान करने से भ्रम पैदा हो सकता है कि चोर दानी हो गया, लेकिन चोर का चित्त दान में भी चोरी की तरकीबें निकाल लेगा। मैंने सुना है कि एकनाथ यात्रा पर जा रहे थे, तो गांव में एक चोर था। उसने एकनाथ से कहा कि मैं भी चलूं तीर्थ यात्रा पर आपके साथ, बहुत पाप हो गए, गंगा स्नान मैं भी कराऊं। एकनाथ ने कहा चलने में तो कोई हर्ज नहीं, बाकी भी सब तरह तरह के चोर जा रहे हैं, तू भी चल सकता है। लेकिन एक बात, बाकी जो चोर मेरे साथ जा रहे हैं वो कहते हैं कि उस चोर को मत ले चलना, नहीं तो हमारी सब चीजें रास्ते में गड़बड़ करेंगे। तो एक पक्की शर्त बांध ले कि रास्ते में तीर्थ यात्रियों के साथ चोरी नहीं करना। उसने कहा कसम खाता हूं जाने से लेके आने तक चोरी नहीं करूंगा। फिर तीर्थ यात्रा शुरू हुई, वो चोर भी साथ हो गए, बाकी भी चोर थे, भिन्न भिन्न तरह के चोर हैं। कोई एक तरह के चोर हैं, कई तरह के चोर हैं। कोई चोर मजिस्ट्रेट बन के बैठा है, कोई चोर कुछ और बन के बैठा है, सब तरह के चोर गए, वो चोर भी साथ गया। लेकिन चोरी की आदत दिन भर तो गुजार दे, रात बड़ी मुश्किल में पड़ जाए, सब यात्री तो सो जाएं, उसकी बड़ी बेचैनी हो जाए, उसके धंधे का वक्त आ जाए। एक दिन दो दिन उसने कहा मर जाएंगे, न मालूम 3-4 महीने की यात्रा है, ऐसे कैसे चलेगा। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि किसी तरह यात्रा भी गुजार दी और कहीं चोरी करना भूल गए तो और मुसीबत, लौट के क्या करेंगे। कोई तीर्थ जिंदगी भर होता है। तीसरी रात गड़बड़ शुरू हो गई, और गड़बड़ व्यवस्थित हुई, धार्मिक ढंग की हुई,
चोरी तो उसने की, लेकिन तरकीब से की। एक बिस्तर में से सामान निकाला और दूसरे में डाल दिया, अपने पास न रखा। सुबह यात्री बड़े परेशान होने लगे, किसी का सामान किसी की संदूक में मिले और किसी का सामान किसी के बिस्तर में। 150 यात्री थे, बड़ी खोजबीन में मुश्किल हो गई। सबने कहा ये मामला क्या है, ये हो क्या रहा है? चीजें जाती तो नहीं है लेकिन इधर उधर चली जाती। फिर एक नाथ को शक हुआ कि वही चोर होना चाहिए जो तीर्थ यात्री बन गया है। तो रात जगते रहे, देखा कोई 2 बजे रात वो चोर उठा और उसने एक की चीज दूसरे के पास करनी शुरू कर दी। एक नाथ ने उसे पकड़ा और कहा ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैंने कसम खा ली कि चोरी न करूंगा, चोरी में बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम चीजें इधर उधर तो करने दे। मैं कोई चीज रखता नहीं, अपने पास छूता नहीं, बस इधर से उधर कर देता हूं। ये तो मैंने आपसे कहा भी नहीं था कि ऐसा मैं नहीं करूंगा। एक नाथ बाद में कहते थे चोर अगर बदलने की भी कोशिश करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। हम सारे जीवन जो हमारी असहजता है वो उसमें है कि जो हम हैं उससे हम भिन्न होने की पूरे समय कोशिश में लगे हैं। नहीं, सहज योग कहेगा जो है उससे भिन्न होने की कोशिश मत करें, जो है उसी को जाने और उसी को जिए। अगर चोर हैं तो जाने कि मैं चोर हूं, और अगर चोर हैं तो पूरी तरह से चोर होके जिए। बड़ी कठिन बात है, क्योंकि चोर को भी इससे तृप्ति मिलती है कि मैं चोरी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। छूटती नहीं, लेकिन एक रात रहती है कि मैं चोर हूं आज भला, लेकिन कल न रह जाऊंगा। तो अगर तो चोर के अहंकार को भी एक तृप्ति है कि कोई बात नहीं आज चोरी करनी पड़ी, लेकिन जल्दी वो वक्त आएगा जब हम भी दानी हो जाने वाले, कोई चोर ना रहेंगे। तो कल की आशा में चोर आज सुविधा से चोरी कर पाता है। सहज योग कहता है अगर तुम चोर हो तो तुम जानो कि तुम चोर हो, जानते हुए चोरी करो, लेकिन इस आशा में नहीं कि कल अचोर हो जाओगे। और जो हम हैं अगर हम उसको ठीक से जान लें और उसी के साथ जीने को राजी हो जाएं तो क्रांति आज ही घटित हो सकती है। चोर अगर ये जान ले कि मैं चोर हूं तो ज्यादा दिन चोर नहीं रह सकता। ये तरकीब है उसकी चोर बने रहने के लिए कि वो कहता भला चोर हूं, मुश्किल है आज इसलिए चोरी कर रहा हूं, कल सुविधा हो जाएगी फिर चोरी नहीं करूंगा। असल में मैं चोर नहीं हूं, परिस्थितियों ने मुझे चोर बना दिया है, इसलिए वो चोरी करने में उसको सुविधा बन जाती, वो अचोर बना रहता है। वो कहता है मैं हिंसक नहीं हूं, परिस्थितियों ने मुझे हिंसक बना दिया। मैं क्रोधी नहीं हूं, वो तो दूसरे आदमी ने मुझे गाली दी इसलिए क्रोध आ गया। और फिर क्रोधी जाके क्षमा मांग आता है, वो कहता माफ कर देना भाई, न मालूम कैसे मेरे मुंह से वो गाली निकल गई, मैं तो क्रोधी आदमी नहीं हूं। उसने अहंकार को वापस रख लिया अपनी जगह। सब पश्चाताप अहंकार को पुनर्स्थापित करने का उपाय है। उसने रख लिया, क्षमा मांग ली। नहीं, सहज योग ये कहता है कि तुम जो हो जानना कि वही हो, और इंच भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना, बचने की कोशिश मत करना। तो उस पीड़ा से, उस दंश से, उस दुख से, उस पाप से, उस आग से, उस नरक से जो तुम हो, अगर उसका पूरा तुम्हें बोध हो जाए तो तुम छलांग लगा के तत्काल बाहर हो जाओगे, बाहर होना नहीं पड़ेगा। अगर कोई चोर है और पूरी तरह चोर होने को जान ले और अपने मन में कहीं भी गुंजाइश ना रखे कि कभी मैं चोर नहीं रहूंगा, मैं चोर हूं तो मैं चोर ही रहूंगा, और अगर आज चोर हूं तो कल और बड़ा चोर हो जाऊंगा, क्योंकि 24 घंटे का अभ्यास और बढ़ जाएगा। अगर कोई अपनी इस चोरी के भाव को पूरी तरह पकड़ ले और ग्रहण कर ले और समझे कि ठीक है यही मेरा होना है, तो आप समझते हैं कि आप चोर रह सकेंगे। ये इतने जोर से छाती में तलवार की तरह चुभ जाएगी कि मैं चोर हूं कि इसमें जीना असंभव हो जाएगा। एक क्षण में क्रांति अभी हो जाएगी, यही हो जाएगी। नहीं, लेकिन हम होशियार हैं, हमने तरकीबें बना ली। चोर हम हैं और अचोर होने के सपने देखते रहते हैं। वो सपने हमें चोर बनाए रखने में सहयोगी होते हैं, बफर का काम करते हैं। जैसे ट्रेन है, रेलगाड़ी के डब्बों के बीच में बफर लगे,
धक्के लगते हैं, बफर पी जाते हैं धक्के को। डब्बे के भीतर के यात्री को पता नहीं चलता। कार में स्प्रिंग लगे हुए हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं, कार चलती है, रास्ते पे गड्ढे हैं, शॉक एब्जॉर्बर पी जाता है, भीतर के सज्जन को पता नहीं चलता कि धक्का लगा। ऐसे हमने सिद्धांतों के बफर और शॉक एब्जॉर्बर लगाए हुए हैं। चोर हूं मैं और सिद्धांत है मेरा अचौरी, हिंसक हूं मैं, अहिंसा परम धर्म की तख्ती लगाए हुए। ये बफर है, ये मुझे हिंसक रहने में सहयोगी बनेगा, क्योंकि जब भी मुझे ख्याल आएगा कि मैं हिंसक हूं, मैं कहूंगा कि क्या हिंसक, अहिंसा परम धर्म। मैं अहिंसा को धर्म मानता हूं। आज नहीं सद रहा, कमजोर हूं, कल सद जाएगा। इस जन्म में नहीं सदता, अगले जन्म में सद जाएगा। लेकिन सिद्धांत मेरा अहिंसा है, तो मैं झंडा लेकर अहिंसा का सिद्धांत सारी दुनिया में गाड़ता फिरूंगा और भीतर हिंसक रहूंगा। वो झंडा सहयोगी हो जाएगा। जहां अहिंसा परम धर्म लिखा हुआ दिखाई पड़े, समझ लेना आसपास हिंसक निवास करते और कोई कारण नहीं। आसपास हिंसक बैठे होंगे जिनने वो तख्ती लगाई अहिंसा परम धर्म। वो हिंसक की तरकीब है। और आदमी ने इतनी तरकीबें ईजाद की हैं कि तरकीबें ही रह गई हैं, आदमी खो गया। सहज होने का मतलब है जो है, दैट विच इज, जो है वो है। अब उस होने के बाहर कोई उपाय नहीं है। उस होने में रहना है, उसमें ही रहूंगा। लेकिन वो होना इतना दुखद है कि उसमें रहा नहीं जा सकता। नरक में आपको डाल दिया जाए तो आप हैरान होंगे कि नरक में रहने में आपके सपने ही सहयोगी बनेंगे। तो आप आंख बंद करके सपना देखते रहेंगे। उपवास किया है किसी दिन आपने, तो आप आंख बंद करके भोजन के सपने देखते रहेंगे। उपवास के दिन भी भोजन का सपना ही सहयोगी बनता है। उपवास पार करने में भोजन का सपना चलता रहता है। अगर भोजन का सपना बंद कर दें तो उपवास उसी वक्त टूट जाए। लेकिन कल कर लेंगे सुबह। एक प्रोफेसर मेरे साथ थे यूनिवर्सिटी में। बहुत दिन साथ रहने पर मैंने, पहले तो मुझे पता नहीं चला, कभी कभी अचानक एकदम वो मिठाइयों और इन सब की बात करने लगते। मैंने कहा कि बात क्या कभी कभी करते हैं। फिर मैंने पकड़ा तो अंदाज लगाया तो पता चला कि हर शनिवार को करते। तो मैंने उनसे पूछा, एक दिन शनिवार था और वो आए और मैंने कहा कि अब तो आप जरूर मिठाई की बात करेंगे। उन्होंने कहा क्यों, आप क्यों ये बात करें? तो मैंने कहा कि मैं इधर 2 महीने से रिकॉर्ड रख रहा हूं आपका, शनिवार को जरूर मिठाई की बात करते हैं, आप शनिवार को उपवास तो नहीं करते। उन्होंने कहा आपको किसने कहा? मेरे को कोई कहने का सवाल ही नहीं है। मैंने हिसाब लगाया। उन्होंने कहा करता हूं। आपने कैसे पकड़ा? मैंने कहा पकड़ा क्या, मैं देखता हूं कि कोई भी स्वस्थ आदमी जो ठीक से खाता पीता हो मिठाई की क्यों बात करे। तो पर आप ठीक खाते पीते आदमी हैं, शनिवार को जरूर वो बात करते, कोई ना कोई बहाना फौरन वो कोई बहाने से भी निकाल लेते और वो मिठाई की बात शुरू करते। उन्होंने कहा कि मैं शनिवार, आपने अच्छा पकड़ा, लेकिन शनिवार को मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि कल ये खाऊं, वो खाऊं, ये करूं, वो करूं, तो उसी के सहारे तो गुजार पाता हूं। शनिवार में उपवास करता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि एक दिन ऐसा करो कि ये सपने मत देखो, उपवास करो। उन्होंने कहा फिर उपवास टूट जाएगा, इसी के सहारे मैं दिन भर खींच पाता हूं। कल की आशा आज को गुजार देती, कल की आशा आज को बिता देती। हिंसक अपनी हिंसा गुजार रहा है अहिंसा की आशा में। क्रोधी अपने क्रोध को गुजार रहा है दया की आशा में। चोर अपनी चोरी को गुजार रहा है दान की आशा में। पापी अपने पाप को गुजार रहा है पुण्यात्मा होने की आशा में। ये आशाएं बड़ी अधार्मिक है। नहीं, तोड़ दें इनको। जो है उसे जान लें और उसके साथ जिए। वो जो फैक्ट है उसके साथ जिए। वो कठिन है, कठोर है, बहुत दुखद है, बहुत मन को पीड़ा देगा कि मैं ऐसा आदमी हूं।
अब एक आदमी है सेक्सुअलिटी से भरा है, ब्रह्मचर्य की किताब पढ़ के गुजार रहा है। काम से भरा है, किताब ब्रह्मचर्य की पढ़ता है तो वो सोचता है कि हम बड़े ब्रह्मचर्य की साधक हैं। काम से भरा है। अब वो किताब ब्रह्मचर्य की बड़ा सहारा बन रही है उसको काम करने में। वो कह रहा आज कोई हद नहीं, आज तो गुजर जाए, आज और भोग लो, कल से तो पक्का ही कर लेना। मैं घर में एक मेहमान था, एक बूढ़े ने मुझसे कहा कि एक सन्यासी ने मुझे 3 दफे ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवाया। 3 दफा? मैंने कहा ब्रह्मचर्य का व्रत 1 दफा काफी, दूसरी दफे कैसे लिया? क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत 3 दफे कैसे लेना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा मैं तो कई लोगों से कह चुका लेकिन किसी ने मुझे पकड़ा नहीं। वो कहते हैं अच्छा आपने 3 दफे व्रत लिया, और कोई कहते नहीं आप। मैंने कहा कि ब्रह्मचर्य का व्रत तो 1 ही दफा हो सकता, दोबारा कैसे लिया? उन्होंने कहा वो टूट गया, फिर तिबारा लिया। तो फिर मैंने कहा चौथी बार नहीं लिया? तो कहा कि नहीं, फिर मेरी हिम्मत ही टूट गई लेने की। लेकिन 3 दफे लेते लेते वो 60 साल के हो गए, गुजार दी कामुकता, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेके गुजार दी कामुकता। हम बड़े अद्भुत हैं। ये हमारा असहज योग है जो चल रहा है, असहज योग। रहेंगे कामुक, पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य की किताब। वो ब्रह्मचर्य की किताब हमारी सेक्सुअलिटी के लिए बड़ा बफर का काम कर रही है। उसे पढ़े जाएंगे तो मन में समझाए जाएंगे कि कौन कहता है मैं कामुक हूं। किताब ब्रह्मचर्य की पढ़ता हूं, अब जरा कमजोर हूं, पिछले जन्मों के कर्म बाधा दे रहे हैं, अभी समय नहीं आया इसलिए थोड़ा चल रहा है, लेकिन बाकी हूं मैं ब्रह्मचारी की धारणा मेरी है। इधर सेक्स चलेगा, इधर ब्रह्मचर्य, दोनों साथ। ब्रह्मचर्य बफर बन जाएगा, साक ऑब्जर्वर बन जाएगा, सेक्स की गद्दी लगी रहेगी भीतर, वहां कोई धक्के न पहुंचेंगे, यात्रा ठीक से हो जाएगी। ये असहज स्थिति है। सहज स्थिति का मतलब है कि बफर हटा दो। सड़क पर गड्ढे हैं तो जानो, गाड़ी बिना बफर की, बिना साके ऑब्जर्वर की चलाओ। पहले गड्ढे पे प्राण निकल जाएगा, कमर टूट जाएगी, गाड़ी के बाहर निकल आओगे कि नमस्कार इस गाड़ी में अब नहीं चलते। गाड़ी के स्प्रिंग निकाल के चलेंगे रास्ते पर, पहले गड्ढे में प्राण निकल जाएंगे, हड्डी टूट जाएंगी, गाड़ी के बाहर हो जाएंगे, कहेंगे नमस्कार अब इस गाड़ी में हम कदम ना रखेंगे। लेकिन वो नीचे लगे साक ऑब्जर्वर गड्ढों को पी जाते। सहज योग का मतलब है जो है वो है, असहज होने की चेष्टा न करें, जो है उसे जाने, स्वीकार करें, पहचाने और उसके साथ रहने को राजी हो जाएं, और फिर क्रांति सुनिश्चित है। जो है उसके साथ जो भी रहेगा बदलेगा, क्योंकि 60 साल फिर उपाय नहीं है कामुकता में गुजारने के। कितने दफे व्रत लेंगे तो उपाय हो जाएगा। अगर मैंने आपको क्रोध किया और क्षमा मांगने न जाऊं और जाके कल कहूं कि मैं आदमी गलत हूं और अब मुझसे दोस्ती रखनी हो तो ध्यान रखना मैं फिर क्रोध करूंगा, क्षमा मैं क्या मांगू, मैं आदमी ऐसा हूं कि मैं क्रोध करता हूं। सब दोस्त टूट जाएंगे, सब संबंध छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अकेले क्रोध को लेके जीना पड़ेगा, फिर क्रोध ही मित्र रह जाएगा। क्रोध करने वाला भी कोई, क्रोध सहने वाला भी कोई, क्रोध उठाने वाला भी कोई पास न होगा। तब उस क्रोध के साथ जीना पड़ेगा। जी सकेंगे उस क्रोध के साथ, छलांग लगा के बाहर हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या पागलपन नहीं, लेकिन तरकीब हमने निकाल ली। सुबह पत्नी पे नाराज हो रहा है पति, घंटे भर बाद मना समझा रहा है, साड़ी खरीद के ले आ रहा है, वो पत्नी समझ रही कि बड़े प्रेम से भर गया, वो बेचारा अपना क्रोध का पश्चाताप करके फिर पुनर्स्थापित पुराने स्थान पर पहुंच रहा है, पुरानी सीमा पर जहां से झगड़ा शुरू हुआ उस लाइन पे फिर पहुंच रहा है। साड़ी वाड़ी आ जाएगी, पत्नी वापस लौट आएगी, पुरानी रेखा फिर खड़ी हो जाएगी, सांझ फिर वही होना है। उसी रेखा पर सुबह हुआ था, वही रेखा फिर स्थापित हो गई, फिर सांझ वही होना है, फिर रात वही समझाना है, फिर सुबह वही होना है, पूरी जिंदगी वही दौड़ना है। लेकिन दोनों में से कोई भी सत्य को न समझेगा कि सत्य क्या है, ये हो क्या रहा है,
ये क्या जाल है, बेईमानी क्या है ये? दोनों एक दूसरे को धोखा दिए चले जाएंगे। हम सब एक दूसरे को धोखा दिए चले जाते हैं। और दूसरे को धोखा देना तो ठीक, अपने को ही धोखा दिए चले जाते हैं। सहज योग का मतलब है अपने को धोखा मत देना। जो है जान लेना यही हूं, ऐसा ही हूं। और अगर ऐसा जान लेंगे तो बदलाहट तत्काल हो जाएगी, युगपत। उसके लिए रुकना न पड़ेगा कल के लिए। किसी के घर में आग लगी हो और उसे पता चल जाए कि घर में आग लगी, तो रुकेगा कल तक? अभी छलांग लगा के बाहर हो जाए। जिस दिन जिंदगी जैसी हमारी हम उसे पूरा देख लेते हैं, उसी दिन छलांग की नौबत आ जाती। लेकिन घर में आग लगी है, हमने अंदर फूल सजा रखे हैं, हम आग को देखते नहीं, हम फूल को देखते। जंजीरें हाथ में बंधी हैं, हमने सोने का पॉलिश चढ़ा रखा है, हम जंजीरें देखते नहीं, हम आभूषण देखते हैं। बीमारियों से सब घाव हो गए हैं, हमने पट्टियां बांध रखी हैं, पट्टियों पर रंग पोत दिए।